सबके बीच इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत होने के बाद भी सबक नहीं लिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पीने के पानी की पाइपलाइन में बड़ा लीकेज मिलने का दावा किया गया। और डराने वाली बात यह कि पीने के पानी की वो पाइपलाइन शहर के एक गंदे नाले से होकर गुजरती नजर आई। नाले में गंदगी का अंबार दिखाई दिया। दावा किया गया कि नाले से गुजरने वाले इस पाइपलाइन में बड़ा लीकेज है। इस पाइपलाइन में एक बड़ा लीकेज है और इस लीकेज से ये साफ है कि इसमें संभवतः जो गंदा पानी है, जो सीवेज का पानी है, जो नाले का पानी है, वो पीने की पाइपलाइन में मिल रहा है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उस गंदे नाले की हालत दिखाने की कोशिश की जिससे पीने के पानी की पाइपलाइन गुजरती है। इंदौर में इतनी बड़ी घटना हुई, लोगों को दूषित पानी परोसा गया और उससे कई लोगों की मौत हुई। और ये भोपाल में देखिए, नाले के अंदर से पाइपलाइन गुजर रही है। इस नाले की आप हालत देखिए। आशंका जताई गई कि पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से नाले का पानी पीने के पानी में मिल रहा है और वही गंदा पानी पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों में पहुंच रहा है। इसीलिए आशंका जताई गई कि गंदा पानी पीने से लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है। और हैरानी की बात यह कि जिस बजबजाते और गंदे नाली से पानी की पाइपलाइन गुजरती है वो शहर के सबसे पॉश इलाके में मौजूद है। वो नाला मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बीच में है। ये नाला सीएम हाउस के और राजभवन के बीच में है। यहाँ से दोनों की दूरी करीब करीब 1-1 किलोमीटर है। नाले की गंदगी को छिपाने के लिए प्रशासन ने सड़क के दोनों तरफ लोहे की जालियां तक लगा दी। ये जो सामने से गुजरने वाली रोड है, यहाँ पर तरीके के स्टैंडीज लगा दिए गए हैं, लोहे की जालियां लगा दी गई हैं ताकि ये गंदी सच्चाई किसी को नजर ना आए, ये दिखाई ना दे। नाले में मौजूद गंदगी और कचरे को देखकर अंदाजा लगाया गया जैसे नाले की काफी वक्त से सफाई ही नहीं हुई। इधर यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए को मार गिराने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग की टीम ने आदमखोर भेड़िए को मार गिराने का दावा किया। वन विभाग की तरफ से बताया गया कि भेड़िए की तलाश में कई टीमें लगी हुई थी और फिर मौका मिलते ही उसे एक नदी के पास मार गिराया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ लोगों पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उन लोगों ने सिकंदराबाद थाना इलाके में कुछ मकानों के सामने कई पर्चे फेंके। उन पर्चों पर विवादित और भड़काऊ संदेश लिखे होने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को 5 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए। यह आदेश आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के सभी स्कूलों पर लागू होगा। सभी जिलों में कंबल, अलाव और रैन बसेरों में जरूरी सुविधाओं का इंतजाम करने का भी निर्देश दिया गया। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लड़के के कपड़े उतरवाकर चलती गाड़ी में कई घंटों तक मारपीट किए जाने का दंग कर देने वाला मामला सामने आया। घटना 31 दिसंबर की रात की बताई गई। आरोप लगा कि कुछ दबंगों ने उस नाबालिग लड़के को उसके घर के सामने अगवा कर लिया था और फिर पिस्तौल दिखाकर चलती गाड़ी में उसे जमकर पीटा गया। वो नाबालिग हाथ जोड़कर छोड़ देने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन आरोपियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। भाई यार खा लेने भाई गरीब भाई यार मैंने माँ का भाई पकड़ इसको, पकड़ बड़े भाई बचा लो भाई, मैंने हाथ नहीं चलाया था भाई मैंने हाथ नहीं चलाया था। ओ भाई मेरा पैर टूटा है भाई पैर टूटा है हमें भाई। हैरान कर देने वाली घटना लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र की रही और उस नाबालिग का अपहरण करने वाले दबंगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। बताया गया कि वो उसे गाड़ी में बंधक बनाकर पूरी रात शहर की सड़कों पर घुमाते रहे थे और इस दौरान पिस्तौल के दम पर न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उस नाबालिग को डराया धमकाया भी गया था। आरोपियों ने उसे गंदी गंदी गालियां भी दी। भाई का राज बहुत दूर हाथ मारा भाई मुझसे गलती हो गई थी भाई मैंने भाई चड्डी उतार भाई मैंने तो हाथ नहीं चलाया था भाई मैंने हाथ नहीं चलाया नहीं चलाया था भाई कसम से मैंने हाथ नहीं चलाया था कसम से मैं भाई हाथ नहीं चलाया था भाई मैंने हाथ नहीं चलाया था भाई मैंने हाथ नहीं चलाया था भाई। चड्डी उतारो। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाए गए उस नाबालिग के शरीर पर अंडरवेयर के अलावा कोई कपड़ा नहीं था और एक आरोपी ने तो उसकी अंडरवियर उतरवाने की भी कोशिश की, जबकि वो नाबालिग हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता रहा। बताया गया कि पीड़ित लड़के और उसके साथियों की उन दबंगों से किसी बात को लेकर झड़प हुई थी। हालांकि वो नाबालिग बार बार यही कहता रहा कि उसने हाथ नहीं छोड़ा था, लेकिन आरोपी ये मानने को तैयार नहीं हुए। भाई मैं पकड़ के ला के दूंगा भाई मैं पकड़ के ला के दूंगा छोड़ दो भाई मैंने माँ निकले
भाई मैंने माँ कसम हाथ नहीं चलाया था भाई, मैंने माँ कसम। पीड़ित के सामने बैठा आरोपी कभी उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाता तो कभी थप्पड़ मारता नजर आया। इस दौरान डर के मारे उस नाबालिग ने हाथ जोड़ लिए ताकि वो दबंग उसे छोड़ दें, लेकिन आरोप है कि उस नाबालिग के साथ गाड़ी में करीब 4 से 5 घंटे तक मारपीट की गई थी और आरोपियों ने सबसे पहले उसके कपड़े उतरवाए थे और इसके बाद मारना पीटना शुरू कर दिया था। जिस आरोपी ने पिस्तौल ले रखी थी उसने अपने साथियों को दूर रहने की हिदायत दी और साफ किया कि नाबालिग पर हाथ सिर्फ वही उठाएगा। मैं तेरे घर के बाहर आया था, क्या सोच रहा था मेरे बारे में? भाई मैंने सोचा क्या तुमको हमको मार दूर से बनाओ, दूर से। मैंने भाई सोचा कोई हाथ न लगाना मेरे अलावा। भाई मैंने सोचा ही हमको मार डालेगा। लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में रहने वाले उस लड़के के साथ ये बेरहमी 31 दिसंबर की रात यानी नए साल की पहली रात को हुई थी और जब पूरी रात मारपीट करने के बाद आरोपियों का मन भर गया तो उन्होंने नाबालिग को सुबह के वक्त उसके घर के बाहर छोड़ दिया। यही नहीं, आरोप लगा कि उन्होंने उसे जिंदा छोड़ने के बदले 5 लाख रुपयों की डिमांड भी की और धमकी दी कि अगर पीड़ित के परिवार ने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उस नाबालिग ने जब परिवार वालों को मारपीट के बारे में बताया तो वो सन्न रह गए। उन्होंने फौरन इस मामले की शिकायत थाने में कर दी। हमारे लड़के को उठा के ले गए और हमारे लड़के का कान में पिस्टल लगा के पूरा कपड़ा उतार के नंगा करके हमारे लड़के को मारी ने और धमकाई ने और ईसू उठवा के ले गया है। पीड़ित की मां ने फरार आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे में पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन का भारी विरोध हुआ। नगर परिषद और पुलिस की कई टीमें वहां उन लोगों के मकानों और दुकानों में किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंची जिन पर पथराव करने का आरोप लगा था, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होते ही वहां कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल होने की वजह से विरोध हंगामे में तब्दील नहीं हो सका। यहाँ से पठान गली से यहीं पर से जो पत्थरबाज है वो गए थे, यहीं से पत्थर इकट्ठे थे और यहाँ ड्रोन कैमरे से यहाँ एक पूरी कॉलोनी का सर्वे कराया गया था। कई पुलिस अधिकारियों और सैकड़ों जवानों की कड़ी सुरक्षा में नगर परिषद की टीम ने कई मकानों और दुकानों की सीढ़ियों को तोड़वा दिया। दावा किया गया कि वो सब अवैध तरीके से बनवाए गए थे। प्रशासन के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई से पहले सभी लोगों को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर पुलिस और नगर परिषद की टीम ने अवैध बने मकानों और दुकानों की पहचान कर उन्हें सील कर दिया और इसके लिए उन मकानों और दुकानों पर सील किए जाने का नोटिस भी चिपका दिया गया। ये कार्रवाई खासतौर पर उन गलियों में की गई जहां आरोप लगा था कि पुलिस पर सबसे ज्यादा पथराव हुए थे। इस दौरान वहां की कुछ महिलाओं ने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत समझाकर हटा दिया। महिलाओं ने कुछ विरोध किया था और कुल मिला के उनको समझा दिया गया, तरीके से समझा दिया गया, उनके समझ आ गया, सब चले गए। हालांकि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के बाद आरोप लगाया कि कई बेगुनाह लोगों के भी घरों पर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। ये पूरी कार्रवाई कुछ रोज पहले हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद की गई, क्योंकि कुछ रोज पहले जयपुर के चौमू कस्बे में भयंकर बवाल खड़ा हो गया था। हंगामा वहां मौजूद कलंदरी मस्जिद के नजदीक अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर शुरू हुआ था और मस्जिद के बाहर से पत्थर और रेलिंग हटाए जाने के बाद वहां के कई लोग भड़क गए थे। उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया था। इसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने उन पर एक्शन लेना शुरू किया। इस दौरान उपद्रव मचाने वाले करीब 110 लोग हिरासत में लिए गए थे। बाद में उनमें 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद ही नगर परिषद ने आरोपियों के मकानों और दुकानों की पहचान कर वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। दावा किया गया कि इसके लिए सभी लोगों को नोटिस दिया गया था कि वो 3 दिन के भीतर खुद ही अतिक्रमण हटा लें। उधर लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। लखनऊ के निराला नगर और डालीगंज इलाके में रेलवे लाइन के किनारे बसी अवैध बस्ती पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। दावा किया गया कि झुग्गी झोपड़ियों में अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे। प्रशासन के इस एक्शन के दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने लूट के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। उस पर लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। बताया गया कि वो लंबे वक्त से फरार चल रहा था और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 20,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश की बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद फजल नाम के बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था और पुलिस को उसकी गो तस्करी समेत कई मामलों में तलाश थी।